फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका अपना ट्रेनर मिथिल कुमार मंडल टेक्निकल मिथिल इस चैनल में आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। आपको पता है कि हम लोग जो सेशन चला आ रहा है इसमें हम लोग बहुत कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि मेरा एक फोकस मानना है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने ये कहानी सुना होगा, कछुआ और खरगोश की कहानी। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बूंद बूंद घड़े का जो पानी भरता है, फ्रेश होता है, वो बहुत ज्यादा प्योर होता है। ठीक है, तो मैं आपको धीरे धीरे करके जीरो से, मैंने बोला था जीरो से स्टार्ट करा और आपको हीरो तक ले जाऊंगा। गुड, धीरे धीरे, बट धीरे 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 हम लोग सारे पार्ट्स को समझेंगे। आप मेरे सेशन को अटेंड करिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से आपको एक लेवल तक लेके जा रहा हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग आगे सीखते जा रहे हैं। आज का सेशन कुछ ऐसा ही होने वाला, वीडियो को टिल द एंड तक जरूर देखना ताकि आपका पूरा सेशन 100% आपके माइंड में फिक्स हो जाए। और आने वाला जो सेशन है, हर एक सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था हर एक डॉट एक दूसरे डॉट से कनेक्टेड है। पुराना कुछ भी छूटा तो आगे प्रॉब्लम होगी, आगे छूटी तो उससे आगे प्रॉब्लम होगी। तो हर एक डॉट है 0 1 2 3 जो सीरीज होता है, ऐसा सीरीज चला आ रहा। तो हर एक सीरीज को अटेंड करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन हमारा लैपटॉप से रिलेटेड होने वाला, बहुत ही खास सेशन होने वाला। हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले स्टेप बाय स्टेप हर एक कंपोनेंट को। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला, क्या कुछ समझते हैं हम लोग लैपटॉप से रिलेटेड, कितना समझ में आता है। वीडियो का टिल द एंड देखना ताकि पूरा क्लियर हो जाए, कुछ भी छूटे नहीं। टिल द एंड जरूर देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं और समझाते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप पहचान कराते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारा, वो लैपटॉप की कीबोर्ड होती है। कीबोर्ड में क्या है कि कीबोर्ड को आप जैसे ही, ये आपका कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। एक तो आपका ये पूरा बाहर होने वाला कीबोर्ड हो गया लैपटॉप का। आज के लैपटॉप में, बहुत सारे लैपटॉप में क्या है, इनबिल्ड कीबोर्ड होता है। मतलब लैपटॉप को जब आप खोलोगे तो कीबोर्ड बिल्कुल ऐसे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, वो इनबिल्ड होता है, वो दो भाग में ही बाहर आएगा, कुछ इस तरह से बाहर नहीं आएगा। वो मैं आगे आपको लैपटॉप का जब असेंबल करके दिखाऊंगा 2-3 लैपटॉप, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आइडेंटिफाई करा देना चाहता हूँ हर एक कंपोनेंट को, ताकि ये समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो आगे का सेशन। ठीक है, बेसिक से हम लोग ने बताया था कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, अगर एक्सटर्नल कीबोर्ड है आपका लैपटॉप में इस तरह से खुलने वाला, तो इसमें क्या है कि आपका ये देखिए, यहाँ पे एक पट्टा होता है, ये आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, जिससे आपका कीबोर्ड फंक्शन करता है, वर्क करता है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं होता है। और अगर कीबोर्ड आपका बाहर से खुलने वाला रहा तो आप देखोगे यहाँ पे ये फ्रंट में आपका कुछ नॉब्स बने होते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यही चीज आपको लैपटॉप में भी मिल जाएंगे। ये गोल, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये उस जगह पे फंसा हुआ रहता है। प्लस इसमें कुछ नॉब्स होते हैं साइड में भी, इधर से इधर से। ठीक है, तो ये उस तरह से आपका कीबोर्ड। और आप आगे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये नॉब्स दिखेगा, क्लिप्स जो आपके लैपटॉप में फंसते हैं। ठीक है, तो ये लैपटॉप का कीबोर्ड हो गया। डेस्कटॉप कीबोर्ड से बिल्कुल सेम, वहां पे आपको इंटरफेस मिलता है, यूएसबी, PS2 अलग अलग। बट लैपटॉप में क्या है कि आपको एक रिबन का पट्टा मिलता है, कॉपर का वायर का प्लेट बिछा हुआ, और वही आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। तो पहला कंपोनेंट हमारा हो गया कीबोर्ड। दूसरा कंपोनेंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव आप देख सकते हो, डीवीडी ड्राइव एक अलग इंटरफेस का आता है, और ये सिर्फ लैपटॉप में ही कनेक्ट हो सकता है। डेस्कटॉप में आप चाहो तो इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटरफेस आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंट होता है। ना तो ये साटा होता है, ना ही पाटा होता है, थोड़ा अलग होता है। डिफरेंस पावर का सेक्शन होता है, और डिफरेंट डेटा के लिए भी सेक्शन होता है। ये भी आपका आउटर से अगर ऐसा रहा तो निकल जाएगा इजिली। एक्चुअली में फंसा हुआ रहता है एक स्क्रू के माध्यम से यहाँ पे। ठीक है, ऊपर से स्क्रू को आप खोलोगे तो इजिली ये बाहर आ जाएगा। ये आगे के सेशन में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आज मैं सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करा दे रहा हूँ हर एक कॉम्पोनेंट। तो ध्यान से समझना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे के सेशन को कवर अप करने के लिए। थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो बाहर से खुलने वाला होता है, वो हमारी होती है लैपटॉप की रैम मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको डेस्कटॉप्स, लैपटॉप सारे रैम दिखाए थे, उनमें ये एक इम्पॉर्टेंट है आपका लैपटॉप का रैम। आप देख सकते हो यहाँ पे रैम जो हमारा है, ये हमारा DDR3 है। DDR3 का है 1333, यानी 1333 मेगाहर्ट्ज का
1 GB का ये वाला रैम जो हमारा है ये 1 GB का। दूसरा रैम अगर हम लोग देखें तो ये हाइनिक्स कंपनी की 2 GB की है और PC3, ठीक है, यानी ये भी 1333 मेगाहर्ट्ज का DDR3 का रैम है हमारा। ये हमारा कटमार्क हो गया, तो ये आपका लैपटॉप के मदरबोर्ड में लगेगा, ठीक है। तो रैम आप आइडेंटिफाई कर लिए, कौन सा रैम है, कैसा रैम है, ये मैंने डेस्कटॉप का जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही होता है। इसको भी साइड करते हैं, अलग करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है लैपटॉप का, बिल्कुल आज के डेट में जो मैंने आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड सारी बात बताई थी वैसे ही होती है। या तो हार्ड ड्राइव आपका साटा मिलेगा, या तो हार्ड ड्राइव आपको SSD मिलेगी, सॉलिड स्टेट ड्राइव मिलेगी। तो हमारे इस लैपटॉप में जो हार्ड ड्राइव है वो SSD नहीं है, वो हमारा साटा है। तो यहाँ पे आपको 15 पिन मिलती है और 7 पिन। आप चाहो तो इस हार्ड डिस्क को आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी लगा सकते हो। मान लो आपका कोई लैपटॉप है जो पूरी तरह से डैमेज हो गया है, ठीक है, उस लैपटॉप के हार्ड ड्राइव आपको यूज करना है और उस लैपटॉप में आपको SSD लगानी है, तो आप इस लैपटॉप के हार्ड ड्राइव को बेकार क्यों करोगे, इसको आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में एज एक्सटर्नल मीडिया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर इसका आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी बना सकते हो। इसके लिए एक्सटर्नल केस लेनी होगी मार्केट से, जिसकी कीमत 150 से 200 रुपए होती है, लेनी है, उसमें इसको लगा देना। आप इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के रूप में इस्तेमाल करोगे, USB से कनेक्ट कर सकते हो। सो ये आपका हार्ड ड्राइव हो गया साटा। आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये हार्ड ड्राइव जो हमारा है ये हमारा है सीगेट का, और इसकी कैपेसिटी है 320 GB, यानी 320 GB का ये हमारा हार्ड ड्राइव है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है लैपटॉप में। लैपटॉप में होती है वाईफाई, ब्लूटूथ। तो ये हमारा वायरलेस कार्ड है जो कि हमें लैपटॉप में वाईफाई का फीचर देता है। ये कार्ड आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड के एक स्लॉट से कनेक्टेड होता है, इस 2 स्क्रू के जरिए यहाँ पे फिक्स रहता है, और ये जस्ट रैम के जैसे अटैच होता है। तो ये हमारा वाईफाई है। कैसे पहचानोगे वाईफाई है, तो ऐसा कोई भी छोटा कार्ड दिखे और उसमें एक ID नंबर होती है। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, सिंपली मैं अभी बता दूं तो इस ID को कहते हैं मैक ID, MAC ID। मैक मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल ID। ये सिर्फ नेटवर्क डिवाइस के पास होता है, या तो ये लैन में होता है यानी ईथरनेट जो 8 पिन का होता है, या फिर वाईफाई का होता है। यानी आपके मोबाइल में भी ये मैक ID, आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना वाईफाई के, आप अपने मोबाइल का मैक ID को देख सकते हो। ये सबका इंडिविजुअल अलग होता है, ठीक है, जो कि 48 बिट का एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसमें अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। और ये एथरोस कंपनी का है, ठीक है। और ये हमारा वायरलेस का मैक ID। इसका इंटरफेस आपके लैपटॉप से एक तो एक इस जगह से कनेक्ट होता है, और सिग्नल के लिए आपको यहाँ पे 2 पिंस दिख रहे हो। इस जगह पे लैपटॉप का जो मॉनिटर होता है वहां पे सिग्नल केबल होता है, उसके माध्यम से इसको सिग्नल मतलब बूस्ट करता है, जस्ट लाइक एंटीना कह सकते हो कि आपका इन दोनों में कनेक्ट होती है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है लैपटॉप में, वो होता है लैपटॉप का बैटरी। बैटरी अगर आपकी अच्छी है तभी आपको बैकअप पूरी मिलती है, अदरवाइज प्रॉब्लम करता है। तो नॉर्मली लैपटॉप में एक्सटर्नली जो अगर बाहर निकल जाए तो कुछ बैटरी आपको ऐसे दिखता है, बट आज के डेट में ऐसे भी बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जो इनबिल्ड होते हैं, इंटरनल होते हैं, जस्ट लाइक ए मोबाइल, स्मार्टफोन। जैसे कि स्मार्टफोन में पहले बैटरी आपका इजीली बाहर आ जाता था, वैसे ही लैपटॉप में भी इजीली बैटरी को बाहर निकाला जा सकता है बिना स्क्रू को खोले। बट आज की डेट में जितने भी न्यू लैपटॉप आ रहे हैं उनके बैटरी को जब तक आप लैपटॉप को बाहर पूरी तरह से स्क्रू ना खोल दो, ओपन कर दो, तब तक आप बैटरी को बाहर नहीं निकाल सकते, जस्ट लाइक आज के स्मार्टफोन, ठीक है। तो ये हमारा लैपटॉप का आउटर बैटरी है, जिसको हम लोग इजीली बाहर निकाल के इसको मेंटेनेंस, इसको साफ सफाई या इसको खोला लगाया जा सकता आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लैपटॉप में जो होने वाला है वो है हमारा लैपटॉप की मदरबोर्ड। जी हाँ, इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा ये लैपटॉप का मदरबोर्ड। ओवरऑल जितने भी कंपोनेंट मैंने दिखाए हैं सारे कंपोनेंट इसी से जुड़ने वाले हैं, तो इसको समझना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको डेस्कटॉप की मदरबोर्ड को समझाया था, हर एक लेआउट को बताया था, ठीक उसी तरह मैं आपको लैपटॉप की मदरबोर्ड की हर एक लेआउट, हर एक कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना आज बता रहा हूं। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करना। मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहला कंपोनेंट जो हमारा होता है वो लैपटॉप की प्रोसेसर होती है, ठीक है। तो ये जो आपको ये एरिया दिख रहा, दिस वन, इसके अंदर ही हमारा प्रोसेसर छिपा हुआ है। इसको कहते हैं हीट सिंक। सिंक मतलब नली, जो कि आपके डेस्कटॉप में भी होती है, ठीक है।
तो हीट सिंक ये देखो नली, ये इधर से ऐसे आया, ऐसे ऐसे से ऐसे आया, यहाँ पे आकर के ये बाहर होता है, यानी हीट को क्या करता है इस तरह से इधर से बाहर करता है। और फैन लगा होता है यहाँ पे, फैन क्या करता है इसको एयर के रूप में बाहर करने का काम करता है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट पोर्शन लैपटॉप का सीपीयू का राइट। और ये आपका पोर्शन हो गया आपके रैम का, यानी 2 रैम मैंने बताया यहाँ पे रैम को लगाया जाता है। तो ये आपका रैम स्लॉट हो गया, रैम स्लॉट 1, रैम स्लॉट 2, यानी ये सिंगल चैनल है जिसमें टोटल 2 रैम्स लगाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये यहाँ पे रैम स्लॉट हो गया जिसमें रैम लगाते हैं। ये आपका सीपीयू हो गया जिसके अंदर आपका सीपीयू, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगा कैसा इसका सीपीयू है, ठीक है। और यहाँ पे रैम स्लॉट। इससे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बारे में, सीपीयू चिपसेट के बारे में, कि डेस्कटॉप में 2 अलग अलग, एक नॉर्थ ब्रिज होता है, एक साउथ ब्रिज होता है, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये हमारा नॉर्थ और साउथ ब्रिज है, जो कि आज के डेट में कंबाइन आते हैं। यानी किसी भी लैपटॉप डेस्कटॉप में अब नॉर्थ और साउथ 2 अलग नहीं होता है, एक ही चिप सेट होता है जिसके अंदर नॉर्थ साउथ दोनों इनबिल्ड होते हैं। तो दिस वन इज योर नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज। इसको कहते हैं आपका सीमोस बैटरी, जैसे कि डेस्कटॉप में होता था वैसे ही लैपटॉप के मदरबोर्ड में भी आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी इंटरफेस में बता दूं, आपके सारे आईसीस अलग अलग आईसी होते हैं, जैसे लैन के, वाईफाई के, सबके आईसी होते हैं। तो ये आपके आईसीस है, ये आपके आईसी हो गए, ठीक है। ये आपका बैटरी का इंटरफेस जिससे आपका बैटरी कनेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सटर्नल जो भी इंटरफेस आपको मैंने बताया था डेस्कटॉप कंप्यूटर में, वैसे ही इसमें भी होती है। जैसे ये आपका 2 मिल गया, आपका ऑडियो और स्पीकर और माइक के लिए आपका 2 इंटरफेस यहाँ पे है। यूएसबी के लिए आपका हो गया, ये आपका लैन के लिए हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क इथरनेट, ये आपका वीजीए हो गया। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे साटा कनेक्ट करने के लिए, जो आपका हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए ये इंटरफेस है, ये आपका देख सकते हो, ये वाला साटा कनेक्ट करने के लिए है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आपका ये मेमोरी चिप होती है, या मैं बता दूं आपको सिंपली, ठीक है, सारे कंपोनेंट के बारे में दिखा देता हूं। ये आपका जो हो गया वायरलेस कार्ड, जो मैंने आपको छोटा वाला दिखाया था अभी, ये छोटा वाला वायरलेस कार्ड ये इसी जगह पे लगता है। ये वायरलेस का इंटरफेस हो गया जस्ट बैटरी के बगल में। नॉर्थ एंड साउथ ब्रिज आपका हो गया, ठीक है। कीबोर्ड के लिए इंटरफेस मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड और माउस के लिए, तो ये आपका कीबोर्ड के लिए हो गया। यहाँ पे आपका जो हो गया ये कीबोर्ड लगता है, ये आपका कीबोर्ड इस जगह से कनेक्ट होती है। जो कीबोर्ड का मैंने ये आपको दिखाया था, ये वाली केबल, इस केबल का इंटरफेस ये वाला है, इसमें आपका कीबोर्ड कनेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसका जो यूएसबी का इंटरफेस होता है एक्सटर्नल, तो यहाँ पे एक्सटर्नल यूएसबी कनेक्ट होती है। मतलब इसके अतिरिक्त मैं आपको इसका पाम दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये आपका हो गया मेमोरी चिप के लिए, यहाँ पे एक जगह दिया हुआ जिसमें आप मोबाइल की मेमोरी जो कार्ड होती है या कैमरा की मेमोरी कार्ड होती है, उसको एक्सटर्नली आप लगा के कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको इसका प्रोसेसर दिखा देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये दिखाना बहुत ही जरूरी है, सो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देने वाला हूँ कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है, ताकि ये आपका टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाए फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो का टिल द एंड तक बने रहो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाला है आइडेंटिफाइंग लैपटॉप कंपोनेंट से रिलेटेड। सो प्लीज एंड तक बने रहो। जब तक मैं इसके स्क्रू को खोलता हूँ, ऐसा नहीं कि आप फिर इसके स्कीप कर दो और पार करके देखो, नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं। आप हर एक कंपोनेंट को समझो स्टेप बाय स्टेप। आगे के सेशन में हम लोग ये भी जानेंगे ना कि इसको कैसे पहले देखो आइडेंटिफाई करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। मेरा जो बताने का तरीका है वो ये है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको सबसे पहले सारे कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन बता दूं, क्योंकि बिना जाने बिना पहचाने किसी चीज को रिपेयर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। सो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग। सो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना हर एक कंपोनेंट को, तो क्या होगा, हमारे लिए ये समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो हमारा ये जो हीटसिंक वाला पोर्शन था ये बाहर आ गया है। इसका नीचे हमारा लगा हुआ ये प्रोसेसर, सीपीयू। सीपीयू के बारे में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये मिल जाता है इंटेल का ये प्रोसेसर है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं वीडियो को क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटेल का ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक है। अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन कैसे होगी प्रोसेसर को।
तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको लेनी होगी प्रोसेसर को खोलते वक्त, क्योंकि जनरली जितने भी पुराने लैपटॉप होते थे उसमें प्रोसेसर जो होता था वो पीजीए होता था, यानी पिन वाला होता है। यहाँ पे देख रहे हो कि स्क्रू है, इसको मूव करने के बाद ये ओपन होगा। यहाँ से ओपन करने का लिखा हुआ भी है, इस जगह पे ओपन है, इधर से क्लोज है। तो ओपन करने के लिए इस साइड को हमको मूव करना होगा इधर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ओपन हो गया है। और ये आपका सॉकेट और ये आपका प्रोसेसर, ये देखो आप पिन वाला प्रोसेसर लाइव मैं आपको आज दिखा रहा हूँ, सीपीयू का पीजीए प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लैपटॉप की मदरबोर्ड क्लियर हो गई। ठीक है, इसको हम लोग जब असेंबल करेंगे, हर एक कंपोनेंट को किस जगह पे कैसे लगाते, क्या नाम होता है, वो सारा चीज समझेंगे। आज मैं सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ कंपोनेंट्स को कि क्या क्या कंपोनेंट इसमें होता है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारा है सीपीयू सॉकेट जिसमें लगा हुआ है सीपीयू। ठीक है, अब मैं इसका पाम दिखा देता हूं आपको। पाम यानी क्या होती है, जिसपे आपका कीबोर्ड अटैच होता है। ये हमारा माउस पैड हो गया, जिससे हमारा माउस हो गया टच पैड। यह हमारा कीबोर्ड पैड, जिसपे आपका वो कीबोर्ड जो मैंने दिखाया वो बैठा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके इंटरनल लेआउट पे जाऊं तो ये आपका माउस का ये जो केबल है, ये केबल भी आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में ही लगेगा। ठीक है, कीबोर्ड का जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो भी लगेगा। इसके साथ पाम में आपका होता है स्पीकर, ये आपके स्पीकर है, और ये स्पीकर का वायर है जो आपके कनेक्ट होंगे लैपटॉप के मदरबोर्ड से। ये दूसरा स्पीकर, ये उसका वायर। पाम में कुछ इतना ही होती है। इसके अलावा पाम में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका पावर बटन, जिससे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो अपने लैपटॉप को। तो पावर बटन के लिए जो इंटरफेस है, यानी ये देखो यहाँ से ये इसके लिए एक सर्किट है, और ये इसका एक रिबन का पट्टा है जो आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी, जिससे लैपटॉप को मिलेगा पावर। इतना कुछ अलग अलग होता है। इसके अलावा लैपटॉप का स्क्रीन दिखा दूं। लैपटॉप के स्क्रीन में कुछ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये लैपटॉप का आपका स्क्रीन हो गया। स्क्रीन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, पहला चीज होता है लैपटॉप का आपका केबल, वीजीए केबल, स्क्रीन का केबल। तो ये आपका लैपटॉप का वीजीए केबल हो गया, या स्क्रीन वाला केबल आप कह सकते हो। ये मैं जूम करके आपको दिखा दूं, ये वीजीए केबल। इसके अलावा जो मैंने बताया था आपको, ये माइक के लिए केबल है, ये वाला माइक के लिए, जो आप बोलोगे या कुछ वॉइस कॉल कॉन्फ्रेंस करोगे तो वो आपको माइक से सुनाई देगी। और नेक्स्ट हमारा जो सिग्नल के लिए मैंने केबल बताया था कि वायरलेस सिग्नल के लिए, तो ये वायरलेस सिग्नल के लिए केबल है, एंटीना है। जो लैपटॉप की कंपोनेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। आगे के सेशन में हम लोग इसको असेंबल करना, डीअसेंबल करना, किसको किस में कनेक्ट करते हैं, किसको क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप बारीकी से जानेंगे, समझेंगे। सो आज का सेशन जो भी आपने अटेंड किया है, और एक चीज को रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, ताकि आगे जो आज के डेट के लेटेस्ट लैपटॉप है मैं उस पे असेंबल करके आपको दिखाऊंगा, उसके कंपोनेंट को भी दिखाऊंगा, उसको रिपेयर करने का जो पहला स्टेज होता है उस स्टेज को हम लोग समझेंगे, ताकि आप लैपटॉप्स को भी डेस्कटॉप की तरह, जैसे मैंने आपको डेस्कटॉप कंपोनेंट को बताया, उससे भी मेंटेनेंस आगे हम लोग सीखेंगे, तो लैपटॉप की तरह आप उसका भी मेंटेनेंस आसानी से कर सको। सो फ्रेंड्स, जो भी वीडियो में नए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिलता रहे। लाइक करो, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखे हो, तो एक लाइक कर दो, लाइक तो बनता ही है। शेयर करो उनके साथ, जी हाँ, उनके साथ ही शेयर करो जो सच में कुछ सीखना चाहते हैं। इस आईटी फील्ड में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। एक पर्सनल कंप्यूटर अपने लैपटॉप को मेंटेनेंस से रिलेटेड ही कुछ टास्क अगर सीख गए तो इम्पोर्टेंट होगा, तो उनके साथ शेयर करो वीडियो को, ताकि वो भी कुछ सीख करके कुछ इंपॉर्टेंस ले सके इसका। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।